ब्रह्मचर्य, नग्न शरीर, शिव के प्रिय, भस्मधारी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नागा साधुओं की। आप जानते ही हैं हमारे देश में आस्था का महापर्व महाकुंभ चल रहा है, जो अपने कई विविधताओं के कारण हर दिन पर दिन फेमस होते जा रहा है। चाहे वो IIT वाले बाबा हों या नेत्र सुंदरी मोनालिसा। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नागा साधु कौन होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये कुंभ के समय ही क्यों बाहर आते हैं, कुंभ के बाद ये क्या करते हैं, नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है, क्या नागा साधु महिलाएं भी बन सकती हैं, यदि बन सकती हैं तो क्या महिलाएं भी नग्न शरीर वाली होती हैं। मैं विकास पारासर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं नागा साधु कौन है। तो दोस्तों, आपने अगर 300 मूवी देखी होगी जिसमें स्पार्टन्स दिखाए गए हैं। स्पार्टन्स आप जानते ही हैं, योद्धाओं की एक कौम थी। ठीक वैसे ही जापान में आपने जापानीज लोगों के द्वारा सुना होगा एक क्लैन के बारे में, जो योद्धाओं की एक प्रजाति थी। तो दोस्तों, समुराई के बारे में सुना होगा। अलग अलग ट्राइब्स में भी आप देखें, जैसे आफरीदी ट्राइब है, आफरीदी मीन्स दे आर वॉरियर्स, योद्धा। तो हर प्रजाति के अंदर योद्धाओं की एक प्रजाति रही है। वैसे ही हमारे आदि शंकराचार्य को जब ये लगा कि विदेशी आक्रांता कभी भी आते हैं, हमारे मंदिरों को लूटते हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ करते हैं और उसका धन वैभव लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा एक सबसे बड़ा प्रश्न था। तो मंदिरों की सुरक्षा के लिए इनका सृजन हुआ नागा साधुओं का। और वास्तव में ये एक सैन्य रेजिमेंट की तरह है, ये एक योद्धाओं की प्रजाति है। और भारत में वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो 4 लाख से भी अधिक नागा साधु हैं। और आप समझ सकते हैं ये किसी भी देश की आर्मी से भी एक ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो अगर आप इस तरीके से देखें कि आखिर नागा साधु कौन है, इनका सृजन कैसे हुआ, तो मैं एक शब्द में कहूँगा कि इनका जो सृजन हुआ शंकराचार्य के द्वारा, वो इसलिए हुआ ताकि ये धर्म की रक्षा कर सके। अब हम जानेंगे कि अघोरी और नागाओं में क्या अंतर है। अघोरी सिर्फ उनका उद्देश्य होता है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति। ओके, सिर्फ साल्वेशन या मोक्ष उन्हें कैसे मिलेगा, बस उन्हीं पर उनका पूरा फोकस होता है। जबकि मैं नागाओं की बात करूं तो इनका सृजन ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। नागा साधु हैं, इनका उद्देश्य है शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी, ताकि ये समय पड़ने पर धर्म की रक्षा कर सके। तो अघोरी जो हैं वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जबकि नागा साधु बनने का उद्देश्य है कि वही शास्त्रों के साथ हम शस्त्र का ज्ञान लेकर धर्म की रक्षा कैसे कर सकते। त्रिशूल, तलवार, शंख, चिलम जिनके हो हथियार, वो है नागा। दोस्तों, आपके जहन में एक प्रश्न होगा, क्या महिलाएं भी नागा साधु होती हैं? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल होती है दोस्तों। अगर होती हैं तो फिर आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये भी होगा, क्या वो भी नग्न रहती हैं, भस्म लगाती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि वो एक गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं नग्न रहने की अपेक्षा। तो ये एक बदलाव जो है महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के अंदर देखने को मिलता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर अखाड़ा किसे कहते हैं। आपने अखाड़ों के बारे में सुना होगा, हमारे देश में 13 अखाड़े हैं। तो दरअसल दोस्तों, पहले मठ हुआ करते थे और मठ जो हैं वो एक शारीरिक व्यायामशालाओं के रूप में इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी आने लगे, हमारे देश के मंदिरों को लूटने लगे और यहाँ की धन संपदा को लूट कर ले जाने लगे। तो शंकराचार्य जी ने ये जरूरत महसूस की कि हमारे ऐसे सिपाही हों, एक सैन्य संगठन हो जो हमारे धर्म की रक्षा करे, मंदिरों की रक्षा करे। तब नागा साधु जो है अस्तित्व में आए और नागा साधुओं को यही कार्य सौंपा गया। तो यही नागा साधु जो हैं इन मठों में आकर सैन्य प्रशिक्षण एक तरीके से लेने लगे, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान हासिल करने लगे और ये मठ धीरे धीरे अखाड़ों में बदलने लगे। ये है मठ से अखाड़ों में बदलने की कहानी। अब जानते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, नागा साधु बनने के लिए आपकी उम्र जो है 20 साल से कम होना चाहिए। जनरली ऐसा क्राइटेरिया जो हमारे अखाड़ा हैं वहाँ सेट किया गया है।
और आपको 6 साल एक लंबे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लंगोट धारण करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप 6 वर्ष इस कठोर अनुशासन का पालन करते हैं तो नागा साधु बनने के लिए कुंभ के स्नान के समय आपको खुद का पिंडदान करना रहता है, मतलब जीते जी आप अपना खुद पिंडदान करते हैं। इसीलिए नागा साधु जो होते हैं दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, वो समाधि लेते हैं।